नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा प्राइम टाइम शो एजेंडा। और एजेंडा में आज हम बात करेंगे एक बयान की। वो बयान किसी साधारण पुरुष ने नहीं दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य सोशल मीडिया पर फिर से ट्रोल हो रहे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने वाइफ शब्द का फुल फॉर्म समझाया है। फुल फॉर्म में वो बता रहे हैं कि पत्नी आनंद का खिलौना है, लेकिन वाइफ का फुल फॉर्म बताकर जगतगुरु एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। यह वीडियो 25 जुलाई 2025 को रामभद्राचार्य के YouTube चैनल पर पोस्ट किया गया था, जिसमें जगतगुरु रामभद्राचार्य से वाइफ और पत्नी में क्या अंतर है यह समझाया गया। हालांकि वीडियो में केवल वाइफ वाले पार्ट को ही ट्रोल किया गया है, लेकिन अब वीडियो वायरल होने के बाद रामभद्राचार्य फिर से विवादों में जरूर घिरते नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। जगतगुरु रामभद्राचार्य के एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वो पत्नियों को अंग्रेजी में कहे जाने वाले शब्द वाइफ पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो पत्नियों को आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक खिलौना बताते हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अंग्रेजी में जिसे वाइफ कहते हैं, संस्कृत में उसे पत्नी कहते हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेजों की व्याख्या में देखिए वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का मतलब है आनंद के लिए आश्चर्यजनक खिलौना। वायरल वीडियो में रामभद्राचार्य कहते हैं कि वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले W। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? W। अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? F। R। चौथा अक्षर क्या है? E। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। रामभद्राचार्य ने इसके आगे हिंदू धर्म में पत्नी का अर्थ भी समझाया। कहा कि पत्नी का अर्थ है जो अपने पति के साथ यज्ञ में साथ दे। हमारे यहाँ पत्नी हनीमून मनाने के लिए नहीं होती, हमारे यहाँ तो मून हमेशा हनी रहता है। हमारे यहाँ नारी का उपयोग भोग के लिए नहीं, योग के लिए होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में समझने के लिए संस्कृत की आवश्यकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और साथ में विवाद भी। दरअसल रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले वो महिलाओं को लेकर टिप्पणियों के चलते विवादों में रहे हैं। रामभद्राचार्य ने मुस्लिम महिलाओं पर भी टिप्पणी करते हुए कहा था, इस्लाम में महिलाओं की स्थिति खराब है, उन्हें 25-25 बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में उन्हें केवल बेबी या बीबी कहा जाता है। इस्लाम में महिलाओं को यूज एंड थ्रो की तरह माना जाता है, जो हिंदू धर्म में नहीं होता। मुस्लिमों से आग्रह किया कि वे बच्चों को कॉन्वेंट या मदरसों में न भेजें, बल्कि संस्कृत विद्यालयों में भेजें, बहुत अधिक बच्चे पैदा न करें। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को दुष्ट महिला कहा था, उनसे सावधान रहने की सलाह दी थी। रामभद्राचार्य ने कहा था, अगर प्रेमानंद महाराज में चमत्कार है तो वो मेरे सामने एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखाएं, मेरे द्वारा कहे गए किसी भी श्लोक का अर्थ समझाएं। बहरहाल अब ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी धर्माचार्य या धर्मगुरु के मुखारबिंद से इस तरह के प्रवचन सुनाई दिए हों। इससे पहले भी इस तरह के बयानों को लेकर कथावाचक और धर्मगुरु सुर्खियां बनते रहे, लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोगों को वीडियो को एडिट कर उनको वायरल करने का खेल भी सोशल मीडिया पर खेला जाता है और बटोरी जाती है सुर्खियां। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। तो जगतगुरु रामभद्राचार्य ने ये जो बयान दिया है, इसके अलग अलग लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। उनकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं, उनके ज्ञान को, उनके वचनों को अपनी जिंदगी में आत्मसात कर रहे हैं। लेकिन जगतगुरु रामभद्राचार्य के इस बयान को आखिर क्या दिशा दी जा रही है? उनके बोलने का आखिर क्या मतलब था? क्या जो कंटेस्ट दिया जा रहा है या जो सोशल मीडिया में उनकी बातों का जिक्र किया जा रहा है, क्लिप्स वायरल की जा रही हैं, क्या ये आधी अधूरी हैं? क्या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे।
कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से स्वामी शैलेशानंद गिरी जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और पीठाधीश्वर सनातन धर्म रक्षा पीठ से हैं कौशल किशोर ठाकुर जी। कौशल किशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत मैं करता हूं। इसी के साथ अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं महंत स्वामी अनिलानंद महाराज जी। महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं पिंकी श्रीवास्तव जी। पिंकी जी, बहुत स्वागत आपका। और एक और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ माही भजनी जी हैं। माही जी, बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत शैलेशानंद गिरी जी आपसे ही करेंगे। महाराज जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य, नाम ही काफी है। उनको सिर्फ देश में या भारत में नहीं जाना जाता, पूरा विश्व में उनके अलग अलग अनुयायी हैं। उनकी बातों को सुना जाता है, उनके श्लोकों को सुना जाता है। वो जो कहते हैं लोग अपनी जिंदगी में आत्मसात करते हैं, क्योंकि बड़े विद्वान हैं। उनकी विद्वता को क्या ही प्रचार किया जाए, क्योंकि उनके बारे में लगभग सभी लोग जाते हैं। 240 से ज़्यादा वो किताबें लिख चुके हैं। कई सारी उपाधियां उनके पास हैं, शास्त्री, आचार्य, PhD की उपाधि उनके पास है। पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। ऐसी कई सारी उपलब्धियां हैं, बड़े विद्वान हैं। लेकिन ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये जो वाइफ को लेकर उन्होंने फुल फॉर्म बताया है, क्या ये आधा अधूरा सच है या फिर कुछ गलत तरीके से इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है? क्या कहें इस बारे में? जी बिल्कुल, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन है। एक बात को हमें समझना होगा कि ऐसे महान गुरु, इतने बड़े वरिष्ठ गुरु यदि कोई बात कह रहे हैं तो शायद उनकी बात को पूरी तौर पर विस्तृत रूप से समझा नहीं गया और समझाया नहीं गया, यह मुझे लगता है। पहला विषय तो यह है। दूसरा विषय यह है कि यदि कोई वाइफ और पत्नी और अर्धांगिनी की परिभाषा करेगा तो ध्यान रखिएगा कि जो इंग्लिश लिटरेचर है, उस इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कई सारी चीजें सटायर के रूप में उपलब्ध हैं। तो वाइफ का जो उन्होंने फुल फॉर्म दिया है वह एक प्रकार का कॉमिक सटायर है। उसी वाइफ का यदि हम लगातार देखें तो सटायर के रूप में कहा गया, वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए जो चिंता वो लेकर के आती है, मजाक करके कहा गया। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, ये भी कहा गया। और आप ये विश्वास करिए कि जब हमारे यहाँ पर भारत के अंदर एक अंग्रेजी सिगरेट का लोकार्पण हुआ जिसका नाम था विल्स, और विल्स के जो उत्पादक थे, दो पार्टनर थे, उनका नाम था विलियम डिकिंसन, हेनरी ऑलिव्स। तो उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया WD&HO, और उसको हंस करके वो हमेशा व्यंग्य में कहते थे, वाइफ्स डिमांड हस्बैंड्स ऑर्डर। तो ये हमेशा से पति पत्नी के मजाकिया लहजे चलते आए हैं। राम भद्राचार्य जी ने किस तारतम्य में कहा, किस संदर्भ में कहा, मैं इसकी व्याख्या आगे चल करके कर सकता हूँ, दूसरे विद्वजन जब बात करेंगे। किंतु एक बात स्पष्ट है कि इसको इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने निश्चय ही कोई व्यंग्यात्मक लहजे के अंदर संस्कृति के जो अंतर है उसके ऊपर बात करी होगी, या भाष्य के भाव के ऊपर बात करी होगी, भाषाओं के भेद के ऊपर बात करी होगी, क्योंकि इतना ज्ञानी पुरुष इतनी सरल बात को, इतनी क्लिष्ट बात को इतने सरल भाव से ऐसे ही नहीं कह देगा। जी, लेकिन स्वामी जी, आप व्यंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या सिर्फ व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए? क्योंकि जब इतने बड़े विद्वान संत, इतने बड़े विद्वान जब अपनी वाणी से कुछ कहते हैं तो अक्सर उनकी बातों को सिर्फ व्यंग्य के तौर पर नहीं लिया जा सकता। वाइफ को लेकर तो वो बोल रहे हैं, पत्नी के तौर पर भी वो कुछ बातें स्पष्ट कर रहे थे कि पत्नी वो है जो अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल हो, यानी कि पत्नी सिर्फ इसीलिए है जो पति के साथ यज्ञ में शामिल हो। क्या संदेश दे रहे हैं? ठीक है, मैं आपको अगले तारतम्य में ले जाता हूँ। देखिएगा, वाइफ का वास्तविक उद्भव कहाँ से हुआ इस शब्द का? ये शब्द कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, ये शब्द कोई फ्रेंच शब्द नहीं है, ये शब्द कोई लैटिन शब्द नहीं है, रोमन शब्द नहीं है। वाइफ जो शब्द है वो जर्मन शब्द है, जिसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ महिला है, पत्नी नहीं है, महिला है। तो इसलिए वाइफ को कहा गया इट इज नेवर मेंट फॉर फीमेल स्पाउस, यानी आपके अर्धांगिनी के रूप में वाइफ का उपयोग जर्मनी में नहीं होता था। ये देश कालांतर के अंदर धीरे धीरे चल करके ब्रिटिश व्यवस्थाओं ने उसको स्वीकारा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, वाइफ यदि अंग्रेजी शब्द के रूप में स्वीकारा गया तो उस शब्द का उनके साहित्य में क्या होना चाहिए? यदि देखें तो अंग्रेजों का धर्म ग्रंथ है बाइबल, उस बाइबल के जेनेसिस 2:18 के अंदर लिखा हुआ है, लॉर्ड सेड
इट इज नॉट गुड फॉर द मैन टू बी अलोन। ईश्वर ने कहा कि पुरुषों के लिए अच्छा नहीं है कि वे अकेले रहें। आई विल मेक हिम अ हेल्पर सुटेबल फॉर हिम। मैं उसके लिए एक सहयोगी तैयार करूंगा जो उसके लिए उपयुक्त हो। तो आप समझिएगा उस बाइबल के अंदर भी वाइफ का मतलब अर्धांगिनी नहीं रहा, मात्र सहायक रहा। और ये स्पष्ट है कि पत्नी, अर्धांगिनी, वाइफ, इन सब के अंदर बड़ा व्यापक अंतर है। शायद रामभद्राचार्य जैसे विद्वत व्यक्ति इन विषयों के ऊपर चर्चा का प्रारंभ करना चाह रहे होंगे, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को सुधारने के लिए होगा, तभी उन्होंने ऐसा कहा होगा। ऐसा मेरा असम्पशन है, ऐसा मेरी मान्यता है। जी ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास, अगर समय बचता है तो। मैं कौशल किशोर ठाकुर जी का जरा रुख करना चाहूंगा, उनसे समझते हैं जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो बयान दिया है, जो बात कही है, वाइफ का फुल फॉर्म बताया है, आपसे समझेंगे कौशल जी कि क्या समझते हैं, क्या उन्होंने जो बात कही है उसको गलत कंटेक्स्ट में परोसा जा रहा है, गलत तरीके से लोगों को पहुंचाया जा रहा है, या उनकी भावनाएं क्लियर थी, स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति के तौर पर पत्नी का अर्थ कुछ और होता है और वाइफ का अर्थ कुछ और होता है। कौशल किशोर जी सुन पा रहे हैं? कौशल किशोर जी, देखिए सभी को मेरा प्रणाम। और परम पूज्य स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जी ने जैसा कि बताया है, उन बातों से तो साफ साफ क्लियर हो गया कि सनातन में पत्नी को अनेकों नामों से पुकारा गया है। भार्या, अर्धांगिनी, जाया, जीवन संगिनी, सहधर्मचारिणी, कांता आदि शब्दों परिभाषित। आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। हेलो जी सुन पा रहे हैं कौशल हाँ, जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। कौशल जी हम सब सुन पा रहे हैं आपको, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, तो जैसे कि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने जो बताया है, उन्होंने जैसे कि अभी स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जी ने बताया कि ये जर्मनी शब्द है वाइफ, ठीक है। जर्मन में एक तानाशाह हुआ हिटलर, और हिटलर की सोच कितनी विकृत थी, कितनी दूषित मानसिकता थी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि वो माताओं बहनों के प्रति क्या भाव रखता था। और पश्चिमी सभ्यता कितनी प्रभावी हमारे देश में अब होने लगी है, उसका ही एक उदाहरण है ये वाइफ। स्वामी रामभद्राचार्य जो कहा है वो एक तरह से पश्चिमी सभ्यता के ऊपर प्रहार कह सकते हैं हम इसे। और ये बात हम सीना ठोक कर भी कह सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने सबसे ज्यादा अपमान हमारी मातृत्व शक्तियों के ऊपर किया है। जिस जगह पत्नी को केवल खिलौना समझा जाता हो, केवल इस्तेमाल की वस्तु समझा जाता हो, वो देश जो है वाइफ शब्द से पुकारते हैं पत्नी को। लेकिन हमारे भारत में उस भार्या और सहधर्मचारिणी या सहभागिनी या सहगामिनी करके पुकारा जाता है, ठीक है। लेकिन उर्दुओं के शब्दों में देख लो, वहां बीबी, जौजा, अहलिया, बेगम या खातूने खाना अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन हमारे सनातन में मातृत्व शक्तियों के लिए और धर्म पत्नियों के लिए बड़ा विशेष शब्दों से उनको जो है परिभाषित किया गया। रामभद्राचार्य जी ने जो वाइफ शब्द की जो उदाहरण दिया है, वो उदाहरण दिया है पश्चिमी सभ्यता के अनुसार। पश्चिमी सभ्यता में आज भी मातृत्व शक्तियों को खिलौना ही समझा जाता है। वहां जिस तरह से संबंध बनाए जाते हैं, जिस तरह से रिश्ते होते हैं, जिस तरह से पति पत्नी के रिश्ते को किस तरह से मजाक में तौला जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वो सभ्यता हमारे देश में भी किस तरह से हावी हो रही है, कौशल जी ये बताइए जरा कि अंग्रेजी में वाइफ का मतलब कुछ और होता है और हिंदी में पत्नी का मतलब कुछ और होता है क्या? दोनों तो भावनाएं तो एक ही हैं, मूल भावनाएं दोनों की सेम ही है ना? श्रीमान जी, अंग्रेजों के पास तो हमारी संस्कृति के बहुत ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे शब्द हैं जिनका उन्हें अर्थ आज तक नहीं मिला, जिनको आज तक वो ट्रांसलेट ही नहीं कर पाए। वो अंग्रेजी हमें क्या ही ज्ञान देगी। और शायद इसीलिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का फोकस संस्कृति पर है कि हमारे देश के लोग संस्कृति की तरफ झुकें, हमारे देश के लोग अपनी संस्कृति को जाने और पहचाने। इसमें बड़ा योगदान, बड़ी भूमिका भाषा की हो सकती है, यानी कि संस्कृत की हो सकती है। संस्कृत पर झुकाव जगत गुरु का काफी ज्यादा रहता है। लेकिन एक बात जरा मुझे ये जरा समझाइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए कौशल जी, क्या भारतीय संस्कृति को क्या सिर्फ संस्कृत से ही समझाया जा सकता है?
हमारा देश ऐसा है कि कड़कड़ में हमारी संस्कृति विद्यमान है, हमारी बोलचाल में, रहन सहन में, खान पीन में हमारी संस्कृति बसती है। तो क्या जहां पर संस्कृत बोली जाएगी या संस्कृत पढ़ाई जाएगी, सिर्फ वहीं पर हमारी भारतीय संस्कृति झलकेगी? ऐसा नहीं है। देखिए, पश्चिमी सभ्यता की बात को अगर छोड़ें तो इंडो यूरोपियन मूल में भी पति को पोटिस कहा गया है, POTIS, पोटिस, ठीक है। और पत्नी को कहा गया है POTNIH, पोटनी। ये शब्द इंडो यूरोपीय भाषा में आता है। अरे आपके पास में अगर शब्द नहीं है उस वर्ड को ट्रांसलेट करने के, शब्द को ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप इंडो यूरोपियन से भी तो कम से कम कुछ सीख ले सकते हैं। अंग्रेजों ने केवल अपनी पश्चिमी सभ्यता को हमारे ऊपर थोपा है। हम नहीं कहते कि संस्कृत में ही आपको, इंडो यूरोपीय देशों में कौन सी संस्कृत चल रही है, वो तो अंग्रेजी वो शब्द ऐसे बता रहे हैं जिससे हर कोई व्यक्ति समझ सकता है साहब ये पत्नी कह रहे हैं या पति कह रहे हैं, ठीक है। का एक लेकिन कौशल जी, हम पाश्चात्य सभ्यता की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पाश्चात्य सभ्यता की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो वाइफ का फुल फॉर्म बता रहे हैं। आऊंगा मैं भजनी जी, आऊंगा पिंकी जी आऊंगा। थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए, मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगा। पहले पूरी बात सुनते हैं कौशल जी की। कौशल जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। अंग्रेजी में जो पत्नी को जो परिभाषित किया गया है वाइफ शब्द से, उस वाइफ शब्द की परिभाषा हमारे सनातन संस्कृति के अंग्रेजी में, हिंदी की वर्णमालाओं के अनुसार चले जाओ, हिंदी के ट्रांसलेशन में चले जाओ, या फिर इंडो यूरोपीय मूल की भाषा में चले जाओ, तो हर जगह पत्नी को बड़ा सम्मान के साथ तौला गया है, ठीक है। लेकिन वहीं पाश्चात्य शूद्र, पशु, नारी, ये सभी ताड़न के अधिकारी, ये भी आपके सनातन में ही कहीं लिखा हुआ है। पिंकी जी आऊंगा मैं आपके पास, उसको भी याद कर लो। मैं बहुत जल्दी आऊंगा आपके पास पिंकी जी। पूरी बात पहले कंप्लीट हो जाने दीजिए, समय है हमारे पास बहुत। पिंकी जी बहुत समय है हमारे पास, पूरी बात सुनते हैं कौशल जी की। इतने बड़े विद्वान बैठे हैं आप लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, धैर्य पूर्वक सुनते हैं बातों को। कौशल जी जी को तो मुझे लगता है रामचरितमानस पढ़ने की आवश्यकता है, और रामचरितमानस की बहुत ऐसी चौपाइयां हैं जिनके उदाहरण, अगर आपको रामचरितमानस नहीं भी पढ़नी है ना, तो आपको किसी चौपाई से अगर जरा सा भी परेशानी है, मानस संघ का समाधान करके पुस्तक आती है, मानस संघ का समाधान पुस्तक, तो मुझे लगता है आपकी। कौशल जी सीधा मुद्दे पे आते हैं, कौशल जी सीधा मुद्दे पे आते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य पाश्चात्य सभ्यता की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, वो वाइफ पत्नी की डेफिनेशन दे रहे हैं, परिभाषाएं दे रहे हैं। परिभाषाएं पश्चिमी सभ्यता के अनुसार बताई उन्होंने, सनातन के हिसाब से नहीं। सनातन के हिसाब से तो सम्मान रखा है उन्होंने, सनातन के हिसाब से तो उन्होंने मान रखा है पत्नियों का, उनका सम्मान रखा है, उनको पूजनीय बताया है हमारे। तो इसका मतलब कि भारत के जो नागरिक हैं, अब वो अगर कहीं पर जा रहे हैं और वहां पर अगर फॉर्म उन्हें भरना है और वहां पर वाइफ का कॉलम है, तो वो वाइफ को काट कर वहां पर पत्नी लिखेंगे, या बोलचाल भाषा में जो लोग बोल रहे हैं कि ये मेरी वाइफ है या परिचित करा रहे हैं, तो वो धर्म पत्नी और पत्नी बोले, ये इस तरफ जाए। प्रभु जी, जैसे कि अभी तक आपने देखा होगा IPC सेक्शन था हमारे भारत में, उससे पहले ताजरात हिंद थी, और अब आकर के VNSS हो गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून। तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस विषय पर भी काम करना चाहिए। इंग्लिश हटा देंगे सिलेबस से, भाषा के लिए उनको शब्दों का चयन होना पड़ेगा, नहीं तो वाइफ शब्द जो है, अब देखो अभी तो महाराज पिंकी जी के हिसाब से तो पिता को डैडी ही कहना चाहिए, ठीक है। मम्मी को जो है मदर, माँ को मदर। मैंने क्या बोला ऐसा मैंने क्या बोला? कौशल जी देखिए, हमारे देश में तो ना हिंदी चलती है पूरी तरीके से और ना इंग्लिश चलती है। आजकल नया चलन है अंग्रेजी का, हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्सचर चलता है। तो बोलचाल की लैंग्वेज में तो वाइफ भी बोला जाता है, पत्नी भी बोला जाता है। रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने जो वक्तव्य दिया है वो इसीलिए दिया है कि हमें अपनी संस्कृति की ओर रहना चाहिए। हम मदर और मम्मी और डैडी के उसमें ना जाएं, हम वाइफ के उसमें ना जाएं। हम अपनी पत्नी को अर्धांगिनी, सहवागिनी, सहगामिनी, भार्या और उनको सम्मानित शब्दों से पुकारें। ठीक है, अंग्रेजी के फॉर्मों में कुछ आता है ऐसा कि जहां पर वाइफ ऑप्शन लिखना पड़ेगा, जहां ऐसे ऑप्शन आते हैं, इनका आने वाले समय में परिवर्तन होगा या ना होगा वो अलग की बात है। लेकिन हम कम से कम अपनी संस्कृति को बोलचाल में तो डालें। हम कम से कम अपने वक्तव्य में तो कम से कम ये कह सकते हैं साहब, उनकी इस टिप्पणी को पहल माने हम। कौशल जी, रामभद्राचार्य जी की टिप्पणी को हम पहल माने कि इस और हम पहल कर रहे हैं, ये समझे? पहल ठीक है, चलिए ठीक है कौशल जी,
ठीक है कौशल जी, आऊंगा मैं आपके पास, समय है मेरे पास। पिंकी जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं, पिंकी जी बहुत भावुक हो रही हैं। जी पिंकी जी सीधा मुद्दे पर बात करते हैं। वाइफ को लेकर ये जो मुद्दे पे बात परिभाषा करते हैं। रामभद्राचार्य जी ने दी है, क्या सोचती हैं आप? सबसे पहले तो मैं स्वामी शैलेशानंद जी गिरि जी महाराज की बहुत तारीफ करना चाहूंगी। कितने बहुत ही बहुत बहुत गहन और गूढ़ उन्होंने इन सारे शब्दों को पढ़ा है, समझा है, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही सलीके से अपनी बात रखी। मैं बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रभावी- उन्होंने दी हमारे दर्शकों यस को। जी 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 जी। लेकिन ये भी है कि कहीं ना कहीं वो डिफेंड कर रहे थे, है ना। जबकि सीधी सी बात है, किसी भी भाषा में कोई भी शब्द हो, आप किसी भी शब्द के बहुत ही मजाकिया लहजा निकाल सकते हैं और उसे उसके अलग अलग परिभाषाएं निकाल सकते हैं। मैं भी पत्नी शब्द को बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिसको प्रताड़ित किया जाता है, भार्या का मैं कुछ और मीनिंग निकाल सकती हूँ। मजाक बनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या सच में पाश्चात्य सभ्यता में पत्नी को इसी तरह से ट्रीट किया जाता रहा है? आप शब्दों पे मत जाइए, आप देखिए जितने अधिकार पाश्चात्य महिलाओं को बरसों से, सदियों से मिलते चले आ रहे हैं, उन अधिकारों को भारतीय महिलाओं ने अब जाकर पाया है, और वो भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद। तो आप जो ये कह रहे हैं कि पत्नी मीन्स हम तो पूजा करते हैं, भाई मुझे पूजा नहीं चाहिए, मुझे पढ़ने का अधिकार दे दो जैसे कि पाश्चात्य महिलाओं को मिला हुआ था, मुझे खेलने कूदने का अधिकार दे दो जैसे कि उन महिलाओं को मिला हुआ था। तो आप अधिकारों की बात करिए यहाँ पे, आप बराबरी की बात करिए यहाँ पे। शब्दों में क्या रखा हुआ है? मजाक तो कोई भी कुछ भी बना देगा, बनाइए 10 मजाक बनाइए, 100 मजाक बनाइए, हर शब्द के मजाक बनाए जा सकते हैं। और जो इन हमारे महात्मा जी ने कहा वो भी डेफिनेटली, जैसे कि शैलेशानंद जी ने कहा कि वो एक मजाकिया लहजे में कहा है उन्होंने, डेफिनेटली वो एक मजाकिया लहजे में ही कहा गया है। लेकिन वो क्या कोई इसको definition मजाकिया नहीं है लहजे में वाइफ ही लिया शब्द की। जाएगा पिंकी जी? क्योंकि इतने बड़े विद्वान जब कुछ बोलते हैं तो अक्सर ऐसा नहीं होता है कि उनकी हर बात को मजाकिया लहजे में लिया जाए। नहीं लिया जाना चाहिए ना। यही तो, जब आप इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हुए हैं, जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, करोड़ों आपके फॉलोअर्स हैं, आपको सनातन धर्म के इतने सारे फॉलोअर्स आपको अपना परम पूज्य मानते हैं, आपकी बातों पे हम प्राइम टाइम पे बैठ के चर्चा करते हैं, तब आपको समझना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। है? आप सीधे सीधे, क्या एकमात्र हिंदू और सनातन सभ्यता ही इस पृथ्वी पर है? क्या बाकी जितनी भी सभ्यताएं चल रही हैं, जितने भी देश चल रहे हैं, जितने भी शब्द चल रहे हैं, क्या सभी का अपमान करने का अधिकार हमें सनातन सभ्यता ने दिया है? क्या हम हर दूसरे सभ्यता का अपमान करेंगे? क्या हम हर दूसरे धर्म का अपमान करेंगे? आपका ये कोएग्जिस्टेंस वाली चीज है। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, आपको दूसरों को भी जिंदा रहने देना पड़ेगा। कैसे इतनी बड़ी बड़ी विदुषियां हुई है अंग्रेजी पाश्चात्य सभ्यता में, अंग्रेजी सभ्यता में, जिनके लिए बरसों बरस वाइफ शब्द का यूज किया गया है, और आपने उस शब्द को ही इतना घटिया तरीके से प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। व्हाट इज दिस? ये क्या मीनिंग है इस चीज का? क्या, कब, किसने कहा, कैसे, कब कहा ये? लेकिन पिंकी जी, कौन कहता है कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट? देखिए, माफ कीजिए मैं आपको बीच में टोक रहा हूं पिंकी जी, लेकिन देखिए, एक बात जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कही है, उनकी एक बात पर एक फॉर्मूला और लगता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्यों? वो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं पिंकी जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं इस बात को। उन्होंने वाइफ का जो फुल फॉर्म बताया है, लेकिन दूसरी तरफ पत्नी का अर्थ भी तो बताया है। उन्होंने सनातन धर्म की तरफ भी तो जोर दिया है, उन्होंने संस्कृत की तरफ भी तो जोर दिया है, संस्कृति की तरफ भी तो जोर दिया है। तो उनके इस बयान को सिर्फ एक पक्षी न देखा जाए, उनके इस बयान को, उनकी इस बात को, इन वक्तव्य को, इसके दूसरे पक्ष को भी तो देखा जाना चाहिए पिंकी जी। रहना चाहिए। अगर आपके सामने पिंकी श्रीवास्तव बैठी हुई है जो कि सनातन धर्म के हिसाब से पत्नी है, तो आप मेरी पूजा करेंगे, और अगर मेरे बगल में मैरी डिकोस्टा बैठी हुई है जो कि पाश्चात्य है, तो फिर वो वाइफ है। भले वो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए न जाने क्या क्या करके निकली हो, भले वो एक अच्छी रिसर्च स्कॉलर हो, भले वो एक अच्छी डॉक्टर हो, लेकिन क्योंकि उसके नाम के आगे वाइफ लगा हुआ है, वो किसी की वाइफ है, इसलिए वो वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट है। और क्योंकि पिंकी श्रीवास्तव एक मूलमती की भी महिला है, पर क्योंकि वो सनातन की है, पत्नी है, इसलिए आप उसकी पूजा कर लो, क्योंकि सनातन पत्नियों के लिए ऐसा बोलता है। तो व्हाट इज दिस? मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। हम क्या बहस कर रहे हैं सर?
ये चलिए, क्या बात हुई? ठीक है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है ना बात करने का। क्या कहते हैं शैलेशानंद जी से मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि क्या मैं सही ठीक है, डायरेक्शन में जा रही मैं हूँ? प्रतिक्रिया या उनसे मेरी जरूर डायरेक्शन लूंगा, ही गलत है? लेकिन और भी हमारे मेहमान है, जरा जी। उनका मैं रुख कर लूं, उनकी प्रतिक्रिया ले लूं, जी, उसके बाद मैं जी, उनकी जी, तरफ करिए, बढ़ूंगा। करिए। अनिलानंद हाँ जी हमारे हाँ साथ जी। स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिलानंद महाराज जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, तमाम आप मेहमानों की प्रतिक्रिया सुन रहे थे, पिंकी जी को भी आपने सुना, शैलेशानंद गिरी जी को भी आपने सुना, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने ये जो बयान दिया है, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी बहुत सम्मानीय हैं, क्योंकि जगत गुरु हैं, कई उपाधियों से सम्मानित हैं। अब उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने उस बात की डेफिनेशन भी बताई है साथ में कि भारतीय समाज में पत्नी का क्या स्वरूप है और भारतीय समाज से हटकर, सनातन समाज से हटकर पत्नी का स्वरूप क्या क्या हो जाता है और क्या मीनिंग हो जाती है। उसमें हमें, चूँकि हम सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं और भारतीय समाज में हम लोग रहते हैं, तो हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं कि दूध बेचने वाला जो है वो गली गली जाता है और दारू की दुकान वाला लाइन लगा के बेचता है। बुराई बहुत जल्दी से बहुत अच्छी बिकती है और बहुत महंगी भी बिकती है और उसको बेचने के लिए लाइन में भी नहीं लगाना पड़ता। लेकिन दूध जो है वो पौष्टिक आहार होता है और उसको बेचने के लिए गली गली जाना पड़ता है। रामभद्राचार्य जी का एकमात्र इतना सा वो था कि भारतीय समाज में चूंकि पहले सनातन संस्कृति ही थी, अगर आप पूरे ग्रंथों को उठाकर देखेंगे और सारे धर्मों को उठाकर देखेंगे तो सनातन संस्कृति के अलावा कोई संस्कृति नहीं थी। हमारे यहाँ भगवान राम ने उस चीज़ को प्रदर्शित किया कि एक पत्नी धारक, जब कई बहुत सारी अप्सराएं और राक्षसी जब उनके पास आई तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं एक पत्नी धारक हूँ। हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान है, चाहे बेटी के रूप में देखें, चाहे पत्नी के रूप में देखें, बहन के रूप में देखें, माँ के रूप में देखें, सबको देवी के रूप में हमारे यहाँ देखा जाता है। उन्होंने वाइफ का, क्योंकि अब आप इसी संस्कृति पे देखिए, आप विदेश सभी लोग इसमें से गए होंगे और जो नहीं गए होंगे तो उनको वहाँ की संस्कृति पता है। तो वहाँ एक व्यक्ति का एक महिला से वो नहीं रहता, वो कुछ साल एक साथ रहते हैं, कुछ साल लिविंग रिलेशन में दूसरे साथ रहते हैं। तो ये विदेश की संस्कृति बता रहा हूँ मैं। तो विदेश की संस्कृति उन्होंने यहाँ प्रदर्शित करी। हमारे यहाँ सनातन धर्मियों को इस पे किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। और अभी ये सोशल मीडिया में जिस प्रकार से इसको ट्रोल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। ये बहुत पुराना बयान है, कम से कम साल भर पुराना बयान फिर से किसी ने निकाल कर सोशल मीडिया में डाल दिया और उसको पूरे देश में प्रसारित कर रहे हैं। अभी भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को तोड़ने के लिए बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी विदेशी ताकत, बहुत सारे विधर्मी लोग ये लगे हुए हैं कि कैसे भी करके सनातन संस्कृति पे आघात किया जाए, चाहे किसी जाति के रूप में किया जाए, चाहे किसी धर्म के रूप में किया जाए, और कुछ भी करके, चाहे महिलाओं को लड़वा लो, चाहे जाति में लड़वा लो, ये विदेशी फंडिंग के तहत ये सब होता है। मैं हमारी सभी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि बहुत बुजुर्ग और बहुत विद्वान संत हैं, उन्होंने जो कहा उसका अर्थ किसी प्रकार से, किसी भी डेफिनेशन से कोई गलत नहीं था। उन्होंने उस शब्द की मीनिंग बताई, जो वाइफ जरूरी थी उसकी मीनिंग वही हो, उन्होंने उस शब्द की मीनिंग बताई है और उस मीनिंग में एक हल्ला मच गया पूरे देश भर में। हमारे यहाँ माताओं को इतना सम्मान दिया जाता है कि आप देखेंगे कि उसको भार्या कहा जाता है, पत्नी, अर्धांगिनी। पत्नी का अर्थ ये होता है कि आधार जिस पे बिल्डिंग खड़ी की जाए, मतलब पूरा संसार जो है पत्नी के आधार पे चले, वो आधार होती है पत्नी। और उस चीज को गलत डेफिनेशन रामभद्राचार्य जी कर ही नहीं सकते। वो उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिया कि भाई हमारे हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति ये है और सभी लोग, ये जितने अंग्रेज हों, चाहे ईसाई हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे कोई भी हो, वो हमारी भारतीय संस्कृति से ही निकले हैं। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो कोई 1600 साल पुराना धर्म है, कोई 2700 साल पुराना धर्म है, लेकिन गए सब सनातन संस्कृति से। इसलिए कहीं रामभद्राचार्य जी ने माताओं के बारे में इस प्रकार से, और आप देखिए फिर उन्होंने पत्नी की पूरी डेफिनेशन बताई है कि पत्नी क्या होती है। उन्होंने कहा कि पत्नी यज्ञ साथ में करती, मतलब अगर पत्नी को इतना अधिकार है हमारे धर्म में कि अगर कोई यज्ञ अनुष्ठान होगा तो उस पुरुष की अगर पत्नी नहीं है, तो आपने देखा होगा कि जब सीता माता वनवास चली गई थी डबल से, और उसके बाद भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो सोने की प्रतिमा बनाई गई थी माता सीता की और उनके वाम अंग में बिठाई गई थी और तब उस यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई थी। तो पत्नी का महत्व तो हमारे यहाँ बहुत सर्वश्रेष्ठ है। अगर पत्नी नहीं है या माता नहीं है तो ये संसार भी उसके आगे फेल है। इसलिए रामभद्राचार्य जी की बातों से हम लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए।
लेकिन महाराज जी देखिए, ये तो एक धर्म विशेष के तौर पर अगर हम पत्नी को देखें तो ये बात आपकी बहुत माकूल बैठती है। लेकिन जैसा कि पिंकी जी भी जिक्र कर रही थी कि अगर कोई पत्नी है तो वो पूजनीय है, लेकिन अगर कोई वाइफ है, कोई महिला अगर वाइफ है, तो क्या वो एंजॉयमेंट का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगी? क्योंकि यहां पर बात पूरी महिला समाज की हो रही, पूरी महिलाओं की बात हो रही है। भाई बात वही तो आ रही थी कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति पे इतने हावी हो गए, हमारे ऊपर इतनी हावी हो गई है कि हम लोग अपने शब्दों को तो ले ही नहीं पा रहे हैं, दूसरे शब्दों को अपने उसमें उसको ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। अपने घर की सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे घरों में अपन बात कर रहे हैं कि वहां तो ऐसा होता है। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, वाइफ का अर्थ ठीक है, दूसरी भाषा में वाइफ का अर्थ ये होता है, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट और खिलौना ये सब बता दिया। तो ये बताइए, चलिए ठीक है, तो उस संस्कृति में आखिर होता क्या है? आप विदेशों में जाकर, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि विदेशों में जाके महिला का 1% सम्मान नहीं है वहां, विदेश में, किसी भी देश में। और जब से महिलाओं को ये विदेश में बिल्कुल सम्मान नहीं है, किसी देश में सम्मान नहीं है, मात्र सनातन धर्म में, भारत में ही महिलाओं को माही जी हंस रही हैं, पिंकी जी हंस रही हैं। हाँ, उनसे भी जवाब लेंगे, बहुत अच्छी बात है, हम उनका खूब सम्मान करते हैं। देखिए विदेश में, इसलिए मैंने कहा कि कहीं सम्मान नहीं है। आप जाके देखिए, आप 10वीं शताब्दी से जब यहाँ मुगल शासक हावी हुए, उस समय महिलाओं के अधिकारों का दमन हुआ। दमन ऐसा हुआ कि 10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी से जब ये मुगल शासन हावी होने लगे, तो वहां उन्होंने महिला को मात्र क्या किया कि उसको पर्दे में रखा, बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, महिला का चेहरा कोई ना देख पाए। आज भी वही उनकी संस्कृति में ये है। तो महिलाओं का अधिकार का दमन तो उस संस्कृति में होता है ना। हमारे यहाँ तो महिला का बराबरी का सम्मान दिया जाता है। वे जब महिला पूजन में, यज्ञ में बराबरी में पति के पास में बैठे, तो ये मान के चलना चाहिए कि बराबरी का सम्मान सनातन संस्कृति में दिया जाता है। और वो पत्नी है, लेकिन अगर वो वाइफ है तो फिर एंजॉयमेंट का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगी। नहीं, हम ये नहीं कहते एंजॉयमेंट का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस भाषा में भी आते हैं तो आप विदेश में देखिए कि महिलाओं का सम्मान है क्या। महाराज जी, आपकी इस बात पर पिंकी जी डिनाई कर रही हैं, माही जी डिनाई कर रही हैं, तो एक बार उनसे और शैलेशानंद गिरी जी भी ना की तरफ इशारा कर रहे थे। क्योंकि सम्मान महिलाओं का सिर्फ भारत में होता है, ये बिल्कुल भी आधार नहीं हो सकता। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर महिलाएं हैं तो जहां पर महिलाओं का सम्मान होगा वहीं पर समाज भी विकसित होगा। और बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताएं हैं विश्व भर में, सिर्फ हमारे यहाँ की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थोड़ी थी। ठीक है शैलेश जी, आऊंगा मैं आपके पास, महाराज जी आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन जल्दी से माही जी की मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। माही जी देखिए, ये जो साधु संत अब बयान दे रहे हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। अब दूसरी तरह अगर हम देखें तो सरकार जो है, सरकारी महिलाओं के लिए बहुत प्रयास कर रही है, नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके बाद आधी आबादी को साधने के लिए योजनाएं बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स में चलाती, महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देती है कि महिलाओं के नाम पे आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो छूट मिलेगी, महिलाओं के नाम पर आप वाहन करेंगे तो छूट मिलेगी। लेकिन जब सनातन संस्कृति की जिम्मेदारी संभालने वाले संतों के मुंह से जब इस तरीके की टिप्पणी सामने आती है तो मैसेज गलत जाता है। भाव कुछ और हो सकता है, लेकिन समझने वाले अपने हिसाब से समझेंगे। आप क्या समझती हैं माही जी? माही जी आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए जी। विमेन इंटेलिजेंट फॉर एवरीवन, जैसे कि वाइफ का उन्होंने बोला आदरणीय गुरुजी ने, तो उन्होंने एक एक शब्द को लिया, WIF है ना, ऐसे उन्होंने पूरा उसको शब्द के बारे में डिटेल बताई है कि इसका ये इसका ये। तो इन्हीं शब्दों की जगह W से विनर भी हो सकता है, E से एवरीवन भी हो सकता है, यानी कि प्रत्येक पति के लिए उसकी जो पत्नी है वो इतनी मतलब बहुत से कहना चाहिए कि हर चीज को विजेता है, वो बुद्धिमान है। I से इंटेलिजेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो तरीका था उनका वो ये भी हो सकता था। देखिए इतने बड़े मंच पर इतने प्रतिष्ठित 22 भाषाओं के ज्ञानी हैं वो, उनको 78वां ये 58 पुरस्कार भी दिया गया है उनके द्वारा। मतलब उनकी कोई कमी, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है उनके ज्ञान की। लेकिन यहाँ पे दो बातें मैं कहूंगी। एक देखिए कि किसी भी इंसान की जो पूरी पर्सनालिटी होती है उसकी किसी एक एक्शन से हम उसकी पर्सनालिटी को नहीं जज कर सकते हैं, ये भी सच है। क्योंकि एक्शन कभी कभी किसी चीज के ऊपर आता है, पूरी पर्सनालिटी वैसी ही है उनकी। रामभद्राचार्य की हम ये कहेंगे कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, या तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। एक्शन समय समय के समय अनुसार गलत हो जाते हैं, और यदि गलत होते हैं और वो लोगों को कहीं ना कहीं मतलब दुविधा में डालते हैं, परेशानी में डालते हैं। आज मैं भी महिला हूं, अगर मैं सुन रही हूँ
इस तरह का शब्द तो शायद मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि सनातन धर्म को मैं भी बहुत गलत समझती मैसेज हूँ, जा जानती सकता हूँ, और है, मैं सनातन माही जी। मैं प्रचार कर रही हूँ जी। गलत मैसेज जा सकता है। हाँ, गलत मैसेज जाता है ना, तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि किसी भी जगह पर बैठकर शब्दों के चयन का खास तौर पर ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होती है। अब वही, लेकिन ये भी इसके साथ यही बात ये भी आती है कि देखिए इतने मतलब कहना चाहिए इतने उम्र दराज गुरुजी हैं और सारी चीजें उनको इतने अच्छे से आती हैं, तो हमका इस बात को लेके यदि कई लोग तो अभी तक मैंने न्यूज वगैरह पे देखा कि उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाह रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज करना चाह रहे हैं। तो ठीक है, ये एक्शन है, हो जाता है, कभी कभी सबसे होता है। आदरणीय गुरुजी भी बैठे हैं, शैलेशानंद गुरुजी प्रणाम। हम इस चीज को ये कह सकते हैं ना कि कभी कभी भी किसी की पर्सनालिटी को हम पूरा एक एक्शन से नहीं तुलना की जा सकती है, किसी भी पर्टिकुलर पे चीजें हो जाती हैं, लेकिन ये इन शब्दों का ध्यान हमेशा से संत समाज को इसलिए रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि देखिए आज के जो युवा हैं, जो सारी चीजें हैं, हम उन्हें सनातन धर्म की तरफ, सनातन की तरफ ही ले जाने का कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि अभी जैसे मेरे बेटे की मैं बात करूं, फिलहाल ये अभी चल रहा था और ये सब वो देख रहा था, तो उसने बड़ी एक बहुत अजीब सी बात बोली। उसने मुझसे इतना गलत कमेंट किया जो मैं यहाँ पे शायद बता भी नहीं सकती हूँ। उसके मन में, वो युवा है, 12th क्लास में, उसने मुझसे बोला, जब वो सुन रहा था, क्योंकि मैं ये न्यूज देख रही थी, सुन रही थी, तो उन्हें बोला कि मम्मा, मतलब मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन युवा क्या सोचता है ये बात बतानी बहुत जरूरी है, और उसका दोस्त भी उसके साथ बहुत था। जरूरी है। उसने कहा कि गुरुजी कैसे हुए मम्मा, अगर वो एंटरटेनमेंट का वो थे तो इस तरीके की चीजें बच्चों के दिमाग में आ रही हैं। अब आप सोचिए, हम यूथ बहुत को एक बढ़िया। तरफ सनातन की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो युवा हैं वो अपने अध्यात्म को अपनाएं, सनातन धर्म को अपनाएं, तो वो किसको देख रहे हैं? वो संत महात्मा को ही तो देखेंगे ना। हम उन्हीं की तो उनको बता दें कि देखो बेटा कितने अच्छे से वो राम कथा करते हैं, देखो ये कितने अच्छे से कृष्ण कथा करते हैं, सारी चीजें तो वो क्या देख के सीखेंगे? उनके आगे उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आएंगी, उन्हें एक ये जो एक्शन है उनका वही समझ में आएगा। तो एक्शन कैसे हो रहा है इस चीज का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कहूंगी कि किसी के एक एक्शन से उसकी पूरी पर्सनालिटी को हम नहीं जज कर सकते, क्योंकि आप उनका शब्दों के ज्ञान चयन की भी बात करनी थी माही जी। रामभद्राचार्य जी को शब्दों के चयन के बारे में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे से कोई भी उन्हें बता सकता है, क्योंकि वो खुद में इतने विद्वान हैं कि उनसे उनकी बातों को लोग सुनते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाव की। जो जगत गुरु जी का जो भाव था, शायद लोग वो कैच नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो भाव लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो परिभाषा गढ़ी है वो वाइफ के लिए भली गढ़ी हो, लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, इसके पीछे का भाव क्या था, ये लोगों को देखने की जरूरत है। हाँ, समझने की जरूरत है। देखिए बात वही आ जाती है कि जो हम सुनते हैं हम उसी को धारण कर लेते हैं और उसी पे फिर अपनी चीजें प्रतिक्रिया देने लगते हैं, है ना। तो शब्दों का चयन आवश्यक है, और जैसे मैंने आपको कहा ना, उन्होंने गुरुजी ने एक एक वर्ड को क्लियर किया है, एक एक वर्ड का पूरा बताया है, तो उसकी जगह जो है वंडरफुल की जगह विनर क्यों नहीं हो सकता? हम इसको यहाँ पे क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? जी ठीक है, शैलेशानंद गिरी जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। महाराज जी, भाव लोग नहीं समझ पा रहे हैं, शायद एक ये तर्क भी हो सकता है, इसलिए सोशल मीडिया में उनकी कुछ बातों का, उनकी कुछ बयानों का विरोध हो रहा है। लोगों को संस्कृति समझने के लिए, संस्कृत समझने के लिए गुरु जी का, महाराज जी का भाव समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो इसको तो नेगेटिव वे में ही लेते रहेंगे। नहीं, देखिएगा, इसके अंदर ना गुरुजी का दोष है ना हम आपका दोष है। हम 6 लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक बात बताइए, वो जो पूरा बयान था या वो जो पूरा प्रवचन था वो किसी ने सुना क्या? ये सिलेक्टिव क्लिप निकाल कर क्या और वही सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, वो वायरल कर दिया गया। आज मैं कई बार बोल देता हूँ, अरे औरतें पागल होती। यदि मैंने बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, मैं पूरे विश्व की महिलाओं को पागल नहीं दूंगा। ये नहीं होता है। आज कोई बच्ची स्कूटी से किसी को ठोक देती है तो जितनी रील्स देखेंगे, जितने शॉर्ट्स देखेंगे, जितने यूट्यूब पे देखेंगे, आप इंस्टा पे देखेंगे पापा की परी, तो सारी पापा की परी ऐसी नहीं होती है। अब इस चीज को हम यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं मान सकते, और रामभद्राचार्य जी जैसा विद्युत व्यक्ति यदि कोई बात कह रहा है तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया से पहले मैं तो ये कहूंगा कि उनका पूरा बयान निकाला जाए और पूरा प्रवचन निकाला जाए। उस प्रवचन में किस रेफरेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात बोली।
आज मैंने आपको बताया कि सेटायर के रूप में कॉमिक लेवल के अंदर बहुत सारे फुल फॉर्म चलते हैं। हम लोग जब टीनेजर थे तो हम किसी को बॉस बोल देते थे तो हम उसके हंसी उड़ाते थे कि तेरी बहन बहुत खूबसूरत है इसलिए ब्रदर ऑफ डैश सिस्टर हम ये बोलते थे। तो ये मजाक चलती थी। तो ये मजाक जेनजी भी चलाता है। आज माही जी के बेटे ने जो बात करी वो क्यों बात करी, उसने उस क्लिप को अपने आप में आहत कर लिया, तो मतलब इग्नोर कर लिया। उस क्लिप के बेस पे हम हमारी डॉक्टर स्टेब्लिश नहीं कर सकते। आप ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और आप ये समझिएगा, पूरे विश्व के अंदर महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। कुछ इस्लामिक देश हैं जिनके अंदर वो दर्जा नहीं दिया जा रहा है। पर हमको हमारे भारत के मध्यकाल के बाद स्थितियां भी देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ भी बुर्कों में लपेटा गया, घूंघटों में लपेटा गया और महिलाओं को इतना ज्यादा हमने बैकवर्ड कर दिया कि उनकी शिक्षा से हमने उनको पीछे ले लिया, उनकी आजादी से हमने पीछे ले लिया। तो जो कमियां सभ्यताओं के अंदर पिछड़ेपन का जो एक दौर आया था आक्रमणकर्ताओं का, विशेष तौर पर जो इस्लामिक आक्रमणकर्ता थे उनके आक्रमण के दौर के दौरान आया था, वो हमारे यहाँ भी आया था। बाकी विश्व में हम देखेंगे 95 साल की महिला मुझे बहरीन के अंदर मिलती है, अमेरिकन महिला, और उसका बैग उठाने के लिए मैं उसको प्रस्तावना करता हूँ, मुझे डांट देती है। वो कहती है मेरा स्वाभिमान अलाउ नहीं करता है कि मैं किसी से मदद लूं, कि मैंने महिलाओं का वो रूप विदेशियों का भी देखा है। मेरे खेमे के अंदर देखता हूँ यूक्रेन और रशिया की जो महिलाएं होती है वो निरंतर रूप से पूरे सात्विकता के साथ में यज्ञ करती है और मंत्रोपचार करती, जो हमारी की महिलाएं भी बहुत सारी नहीं कर पाती है। तो मैं महिलाओं को देश काल परिस्थिति से मानना नहीं चाहता या किसी भी मानव को नहीं मानना चाहता। हम साधु हैं, हम संत हैं, हमारी तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी नहीं होती। जहां तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात है, राष्ट्रीय हित की बात है, वहां पर राष्ट्रीय सैनिक बन करके काम करेंगे। किंतु जहां मानवता की बात है वहां पर हम पूरे विश्व की धरोहर है, हम पूरे विश्व की मानवता के प्रतिनिधि है, उसको मैं प्रस्तावित करता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने कही स्वामी जी। मैं कौशल जी का जरा रुक कर लेता हूँ। कौशल जी, सोशल मीडिया में इन दिनों छोटी छोटी सी क्लिप काट के वायरल कर दी जाती हैं, लेकिन ये जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले विद्वान हैं, ये एक शब्द से पूरी किताब का हिसाब निकालने में लगे रहते हैं। अब ये क्लिप काट के वायरल भी की जा रही, इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है कौशल जी? साजिश क्या ही बताएं आपको श्रीमान जी, हमारे शैलेश देश जी में कुछ तो कह लोग रहे हैं। ऐसे। शैलेश जी कुछ कह रहे हैं, मैं आऊंगा आपकी बात, जल्दी से पहले उनकी बात सुन लेते हैं। महाराज जी। चल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। 6 लोगों को चिंता करनी चाहिए कि ये एक चिंतन करिए कि आज ही रामभद्राचार्य जी के ऊपर यह विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है। सोचिए 2019 के अंदर उनको आमंत्रित नहीं किया गया। अब आप इसको पॉजिटिव कर लीजिए, फिर बहुत सारी व्याख्या एक और एपिसोड में हो सकती है। ध्यान रखिएगा, पुनर्तन के साथ यही तो विडंबना है हमारे अपने। ये तो महाराज जी बहुत बड़ा वाला पॉइंट है। उन्हें ध्वजारोहण में आमंत्रित नहीं किया गया और उसी चीज पे पर्दा डालने के लिए आज उनके बारे में एक वीडियो वायरल कर दी गई। ये कड़ियां आपस में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये समझे। बताइए ना, अब आप बताइए कि मैं सनातन की तरफ कैसे जाऊं, क्योंकि सनातन वालों ने ही सनातन वालों के साथ दगा कर दिया। आप बताइए क्या ही कर सकते हैं। हम जो बोले वही थे, हम जो बोले वही साधु है, हम जो बोले वही उसके आयोजक है, हम जो बोले वही मजाक है, ये सनातन खेल है। इसको हम आप सबको समझना पड़ेगा। हम सब बुद्धिजीवी हैं, इसको बड़े व्यापक रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, कौशल जी की बात सुन लेते हैं। बहुत बढ़िया कौशल जी। कौशल जी, कौशल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कौशल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कौशल जी तक नहीं पहुंच पा रही है मेरी आवाज, कुछ तकनीकी समस्या, जल्दी से उनसे जुड़ेंगे। पिंकी जी। जी पिंकी जी, साजिश समझे? जैसे कि साजिश तो सब चल ही रही है साहब। अब साजिश का तो क्या ही बोले, पूरे देश में साजिशें चल रही हैं। आज अगर मैं मेरे शहर में मैं बोलूं कि सड़कों में गड्ढे हैं, मैं मेरे शहर में हत्याओं की बात करूं, मैं मेरे शहर में छोटी छोटी बच्चियों पर होते बलात्कारों की बात करूं, मैं 3-3 किलोमीटर लंबे लगे हुए जामों की बात करूं, तो तुरंत ही मैं देशद्रोही घोषित हो जाऊंगी।
है ना। और हो सकता है मेरी भी कोई कहीं से कोई वीडियो निकाल ली जाए, कोई मेरी रील वायरल कर दी जाए और उसके बाद उसके साथ मुझे घोषित कर दिया जाए कि भाई ये तो देशद्रोही इंसान है, तो ये जो कह रही है वो सारा का सारा बकवास है, इसकी बातों पे ध्यान ना दिया जाए। तो ये तो साजिश तो चल ही रही है ना। अब ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की और फिर इतनी पुरानी उनकी रील यहाँ पर लाई गई और फिर चलिए ठीक है वो तो आई, फिर वो वायरल कैसे हो गई अचानक से। और उस पर तर्क वितर्क भी होने लगे, उस पर टिप्पणियां भी होने लगी, उस पर बयानबाजियां भी होने लगी। तो जैसे अभी माही जी ने बताया कि वो इतने पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं और उन्होंने कितनी भाषाओं का उनको ज्ञान है, वो संस्कृत में इतना मतलब अपना होल्ड रखते हैं। तो एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को, इतने वृद्ध व्यक्ति को आज हम यहाँ पे बैठ के बदनाम कर क्यों रहे हैं? हम उनका इतना ज्यादा पोस्टमार्टम उनकी कही हुई बात का कर क्यों रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे इनके विचार किसी व्यक्ति से नहीं मिले हैं, और जिससे नहीं मिले हैं वो भी बहुत बड़ा है, जो कि उन्हें वायरल कर सकता था, जो उनके बारे में बदनामी फैला सकता था, और जो एक यूथ के मन में ये भावना ला सकता था कि भाई ये संत नहीं है तो इनकी बात अपने को नहीं सुननी है। तो अगर आज तो पूरे देश की हालत यही है कि आप चाहे सनातनी हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, अंग्रेज हो, अगर आपने देश के हित के लिए किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट में, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, आपने अगर कह दिया है देश के विकास के लिए कुछ चीज बाधा है और आपने वहां आवाज उठा दी है, तो फिर आपकी तो बदनामी पक्की है, आपके साथ तो ये होगा ही होगा। और ये सोशल मीडिया में ज्यादा होता है पिंकी जी, सोशल मीडिया में ज्यादा होता है। सोशल मीडिया ही तो, क्योंकि एक सोशल मीडिया बड़ा जटिल होता जा रहा है पिंकी जी, या बहुत ज्यादा सरल होता जा रहा है, ये लोगों को बड़ा समझने की जरूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया में चाय बेच के इंसान बिल गेट्स से मिल लेता है, रातों रात फेमस हो जाता है, वड़ा पाव बेचकर रातों रात फेमस हो जाता है, सेलिब्रिटी बन जा रहे हैं। लेकिन जब महापुरुष अपने गंतव्य या अपने वक्तव्य देते हैं, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कला भी उनके विरोधियों ने सीख ली, ये समझे हम। एग्जैक्टली सोशल मीडिया के सारे इन्फ्लुएंसर्स को आपने बुला बुला के सम्मानित कर लिया है। उन सारे इन्फ्लुएंसर्स को कहीं ना कहीं, देखिए सारे इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उन्हें तो पैसा कमाना है चाहे जैसे मिल जाए। तो आज का सबसे बड़ा जो विवादित इशू है वो है अपने महाराज जी। तो ठीक है, अगर उनको कहीं से फंडिंग हो गई है कि आपको इनके बारे में ये चीज वायरल करनी है, तो महाराज जी बेचारे जबरन पकड़ में आ गए, और हम भी तो यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं उनके बारे में। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है पिंकी जी, और देश की जनता समझती भी है कि ये कड़ी से कड़ी मिलाकर क्या परोसने की कोशिश की जा रही है, वो भी जनता भली भांति समझती है। माही जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अनिलानंद जी से मैं लास्ट कमेंट ले लेता हूं। अनिलानंद जी, महाराज जी ने, जगत गुरु आचार्य जी ने जो लोगों को भाव प्रकट करने की कोशिश की है, शायद वो भाव लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल वो समझेंगे जरूर कि वो बताने की क्या कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, आपने वास्तविक बात रख दी कि वो जो भाव प्रकट करना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने उसको दूसरी तरफ ले गए। क्योंकि हर दुकानदार या कोई भी व्यक्ति या जो भी सामान बेचता है, तो वो ये कहता है मेरा सामान सबसे अच्छा है, भाई मेरी दुकान में चीनी सबसे अच्छी मिलती है, ये मिलती है। हम सनातनी हैं तो हम हमारे सनातन के बारे में अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करेंगे पूरी दुनिया में, और सनातन अच्छा है ही, ये मेरे बताने से अच्छा नहीं होगा। लेकिन वहाँ रामभद्राचार्य जी का भी एक आशय था कि हमारे जो भारतीय संस्कृति, और मैंने पहले भी कहा कि सनातन संस्कृति की जो माताएं हैं उनके लिए कितना सम्मान है और हमारे धर्म में माताओं का कितना सम्मान है, वो उन्होंने बताने की कोशिश करी। और अभी मैंने फिर से कहा आपसे कि बहुत सारे विरोधी लोग, विधर्मी लोग इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, उसको वायरल करते हैं, मौका देखते हैं, तुरंत टारगेट कर देते हैं, किसी भी व्यक्ति को निशाना बना देते हैं, किसी भी व्यक्ति को एकदम ऊपर चढ़ा देते हैं। ये भी यहाँ भी वही हुआ। भाई वो ये कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि पत्नी की डेफिनेशन में उन्होंने समझाई, और धर्म, हमारे यहाँ जब पत्नी का नाम लिया जाता है तो धर्म पत्नी लिखा जाता है, क्योंकि धर्म तभी लगेगा जब पत्नी आपके साथ में होगी। या तो आपको सन्यासी होना पड़ेगा, और नहीं तो अगर शादीशुदा है तो धर्म पत्नी आपके साथ में होना चाहिए। उस डेफिनेशन को लोगों ने गलत भाव से परोसना, लोग अभी मैंने भी देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें लोग गलत उस पर फेसबुक पे लिख रहे हैं, वो बहुत अच्छी वो नहीं है। ये विकसित मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार से हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनका बिल्कुल आशय ऐसा नहीं था,
उन्होंने सनातन संस्कृति में माताओं का क्या सम्मान है और कितना सम्मान। मैंने पहले ही कहा था कि जब माताओं के अधिकारों का हनन हुआ तो उस समय मुगल काल के समय से हनन होने लगा। मैं माताओं को घर से बाहर जाना मना कर दिया। मैं बताऊं आपको, मैं अपने धर्म की तारीफ नहीं कर रहा, या अपने उसकी नहीं कर रहा, और धर्म तो हमारा एक ही है, जो सनातन धर्म है। लेकिन जब मुगल काल आया तो उसने माताओं को बिल्कुल पैक कर दिया, उनको कोई शकल नहीं देखी उनकी, वो बाहर की दुनिया नहीं दे सके। इतना अधिकारों का हनन धीरे 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 उससे छूटे थे, अंग्रेजों के चुंगल में फंस गए। हिंदुस्तान तो यही चक्कर में फंसा रहा। जब अंग्रेजों से चुंगल से छूटे तो इन 70 से 80 सालों में हम लोगों ने सुधार कार्य करने की कोशिश करी, और आज हमारी माताएं, हमारी जो बहनें हैं, वो बराबर पुरुष के बराबर उसके हकदार हो गई और 50% के बराबर में आ गई। ठीक है, कुल मिला के भाव पकड़ने की जरूरत है लोगों को, और समझदार लोग भाव ही देखेंगे, इसके पीछे का तर्क ही देखेंगे, इसके पीछे का उद्देश्य ही देखेंगे। लास्ट कमेंट में माही जी से ले लेता हूं। माही जी, बहुत सारे संत हैं जो सोशल मीडिया में जिनके रील्स बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, पूकी बाबा भी एक को कहा जाता है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो भी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य भी लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो लोग विरोध करने लगते हैं, सोशल मीडिया में आकर कमेंट करने लगते हैं और रील वायरल करने लगते हैं छोटी छोटी सी क्लिप काटकर, क्या ये साजिश है सनातन को बदनाम करने की, कि लोग अपनी संस्कृति से ना जुड़ पाए, लोग उस सनातन की पक्की और सच्ची परिभाषा को ना समझ पाए? बिल्कुल, ये तो चल ही रहा है, ये तो हम सब देख रहे हैं। आज के यूथ यदि जेंजी हो गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, तो उसका कारण हम सब को आपको समझने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मीडिया की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे रील कट कट के आ रही है गलत, तो उसके साथ रील ये भी आनी चाहिए कि इसका वो सही तरीके से उनका क्या मतलब था, वो चीजें भी वायरल होनी चाहिए। तो ये मीडिया की एक भूमिका है, कहीं ना कहीं आपके न्यूज चैनल की भी भूमिका है और दूसरे न्यूज चैनल की भी भूमिका और है। हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं माही जी, इसलिए तो हम प्राइम टाइम में इस बात की डिबेट रखे हुए हैं नहीं, कि इस बारे में बात क्यों होनी चाहिए, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये जो कहा गया है इसके आगे क्या था, इसके पीछे क्या था, यही हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, देखिए सच्चाई का वैसा है कि अब वर्ड टू वर्ड यदि चीजें आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बेटे का ही बताती हूँ, तो उसने इतने ही वर्ड सुने और उसने उस पे अपना कमेंट दे दिया, उसके दोस्त ने अपना कमेंट दे दिया। मैंने उनकी बहुत सारी राम कथाएं सुन रखी हैं, इसलिए मैं आपसे शुरू में मैंने बोल दिया था कि एक एक्शन पे इतने बड़े जगत गुरु का हम पूरा कैरेक्टर को उसको नहीं एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्शन होता है और ये भी परिस्थितियों वश होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि, और ये भी नहीं है कि किसी से गलती नहीं हो सकती, इंसान है तो गलतियां सबसे हो सकती हैं। और शब्दों का प्रयोग, देखिए शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के, कहीं पे भी किसी को भी बहुत ज्यादा हमेशा करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्दों के तीर ऐसे लगते हैं जो कभी उनके घाव भरते नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम युवाओं को एक संगठित होने की बात करते हैं, और हमारा चूंकि देश अब युवाओं से ही आगे चलने वाला है, तो और उन्हें हम सनातन की तरफ यदि लाना चाहते हैं, तो सारे संतों को, सभी को कहीं ना कहीं इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे युवाओं को हमें उसी तरफ लेकर जाना है। और उनके उससे यदि एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो गलत चीजों से को सोचेंगे, क्योंकि वो भाव नहीं पकड़ पाएंगे, अभी उनमें समझ ही नहीं है। और समझने के लिए हम सब, यानी कि जो सनातन को प्रमोट कर रहे हैं, सनातन प्रचारक हैं, हम सबको ये समझाने की, एक संगठित होने की जरूरत है और युवाओं को ये बताने की जरूरत है। जैसे कि मैंने अभी उसे पूरा समझाया, ये सब उनके बारे में मैंने उनको पूरा उसको निकाल के बताया कि वो इतने 22 भाषाओं के ज्ञानी हैं, वो ये हैं, वो ये हैं। तो कहीं ना कहीं फिर थोड़ी उसकी मानसिकता बदलेगी, लेकिन उसकी बदल गई तो क्या दूसरे लोगों की बदल जाएगी? तो देखिए, जो मीडिया पे दिखता है उसका असर होता है। तो यही मेरा कहना है कि कई सारे जितने भी, मैं तो चैनल की बात करूंगी, आपके चैनल की बात नहीं, मैं दूसरे चैनल्स पे ही बात करूंगी कि यदि एक क्लिप काट के ऐसे दिखाई जा रही है, तो बराबरी से लगातार उनके मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए वो चीजें भी दिखाई जानी चाहिए। ठीक है माया जी, शब्द की आप बात करी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने इस परिचर्चा में हर एस्पेक्ट पे बात की है। हमने जो साजिश है उस पर भी बात की है, हमने एक तरफा बात नहीं की है। तो ये सबसे बेहतरीन रहा, इस डिबेट का पूरा जो पर्पस था वो पूरा हुआ। शुक्रिया पिंकी जी। देखिए, आप शब्द की बात करी थी माही जी, शब्द और तीर एक बार निकल जाएं वापस नहीं आते। अब चूंकि शब्द कुछ लोगों को बुरे लग सकते हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य के, लेकिन इसके पीछे का भाव क्या था, लोगों को यह भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अभी ये शब्द क्यों परोसे जा रहे हैं, ये भी लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया का हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे एक बयान की, वो बयान बड़े विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने दिया, लेकिन उनके इस बयान को क्या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। सोशल मीडिया में इतना पुराना बयान अभी वायरल होने का इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? क्या इस बयान को गलत परिप्रेक्ष्य में दिया जा रहा है, या फिर
महाराज जी का बोलने का जो भाव था वो कुछ और था, लोग नहीं समझ पा रहे। ये आप पर छोड़ता हूं। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।